सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है हमारा लाल समुद्र के दो भाग। बाइबल के वचनों के साथ देखें। मूसा ने लाल समुद्र के दो भाग किए। तो लाल समुद्र का पूरा विवरण हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि लाल समुद्र के दो भाग क्यों किए थे मूसा ने। और ये हमारी बाइबल के वचन में लिखे हैं, पूरा विवरण के साथ लिखा है। तो ये हमारे वचन है बाइबल का निर्गमन 14 का 1 से 31 तक। निर्गमन। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगलोद और समुद्र के बीच पिहिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करे। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। तब फिरौन इजराइलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश के उलझनों में बजे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तो हमारे पिता परमेश्वर का ये पवित्र वचन है। पहला वचन है, फिर उसके बाद दूसरा वचन है, उसके बाद तीसरा वचन है कि मूसा ने कैसे कैसे इजराइलियों को अपने विषय में सोचने के, देश के उलझनों के बारे में बताया कि हम जंगलों में कैसे घिरेंगे। इजराइलियों को आज्ञा दी। समुद्र के बीच यहोवा मूसा ने इनको समुद्र को दो भागों में बांटा। हम पिता का दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मूसा एक पिता परमेश्वर का चेला था जो पिता परमेश्वर पर विश्वास करता था। तब उसको इतनी सामर्थ्य थी कि उसने लाल समुद्र को भी दो भागों में विभाजित किया। अगला वचन है हमारा, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान ले कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उसके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इजराइलियों को अपनी सेवकाई से छुड़ाकर देकर जाने दिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया। सो उसने इजराइलियों का पीछा किया, परंतु इजराइली तो बैठ टके निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्र सेना ने उसका पीछा करके उन्हें जो पिहिरोत के पास बालसपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे जा लिए।
तीर पर डेरे डाले पड़े थे जा लिए। उसके बाद अगला वचन है पिता परमेश्वर का, जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठा कर क्या देखा कि मिस्र हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात नहीं कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। इसके बाद अगला वचन है पिता परमेश्वर का 13। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े वहाँ उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगी। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। तो पिता परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी क्यों दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, यहाँ से चुपचाप चले जाए। इसके बाद हमारा अगला वचन है, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सेना और रथ और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। तब मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। अगला वचन है हमारा पिता परमेश्वर का, यह हमारा वचन है। अगला वचन है, हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। इस वचन के साथ इस वचन को पढ़ने और सुने जाने। अगला वचन, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उसने पीछे हो गए और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उसके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह इजरायली की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड प्रवाही चढ़ाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हट गया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। और यहोवा की महिमा हुई। मूसा ने उस समुद्र को दो भागों में कर दिया। इसके बाद अगला वचन,
तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के पीछे पहर में यहोवा ने बादल और आग के खम्भों में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। यस आमीन हालेलुया। इसके बाद इसकी अगला वचन है, और उसने उसके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्र आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया और मिस्र उलट भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनकी समुद्र के बीच ही में झटक दिया। यस आमीन हालेलुया। इसके बाद अगला वचन है पिता परमेश्वर का, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजराइलियों के बीच समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें उसे एक भी न बचा है। परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। और यहोवा ने उस दिन इजराइलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया, और इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखाता था उसको देखकर इजराइलियों ने अपने आप को दिखलाता था। उसको देखकर इजराइलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। तो यहोवा की महिमा हो इन वचनों के साथ, क्योंकि मूसा एक यहोवा का एक विश्वासी था, जिसने मूसा ने यहोवा पिता परमेश्वर पर विश्वास किया, और उसने ही यहोवा के दूत ने ही उसके समुद्रों को दो भागों में बांट दिया। तो पिता परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है, जितनी महिमा करे उतनी कम है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सारे मसीह भाई लाइक करें, शेयर करें, और सभी मसीह भाई बहनों को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। आमीन आमीन।